जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। जैसा कि ब्रज दर्पण परिवार ने और ब्रज दर्पण परिवार के स्नेह से ये जो कार्य आप देख रहे हैं यहाँ पे जल का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर पानी का बोर हुआ है। जो कि हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो है पिसावा वन। तो पिसावा वन में 30 से 40 संत लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन उनके पीने का पानी जो है वो पीने योग्य नहीं है, खारा पानी था। तो उस सेवा को ब्रज दर्पण परिवार ने अपने सहयोग से, और यहाँ से ये यात्रा शुरू होती है और ये पूरा आपका 2400 फुट तक का यहाँ पानी है। मेरे साथ में हमारे एक संत हैं जो कि बिल्कुल पास में इनकी कुटिया है, और ये बाबा से आप पहले ही हमारे चैनल के माध्यम से मिल चुके हैं। तो बाबा, अब आप ये बताइए कि अब कैसा लग रहा है ये सुख? बहुत बढ़िया हो गया, जल का साधन हो गया। यहाँ बंदर पिएंगे, मोर पिएंगे, जंगली जानवर हैं। और जो है कोई भी गर्मी के दिन अब आया, यहाँ पानी के साधन नहीं था और पानी के साधन हो गया है बढ़िया। अभी इसमें पेड़ पौधा के भी सेवा, यहाँ काबली के जंगल था, काबली साफ करके हम लोग जो है अच्छे वृक्ष लगाना चाहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा जी कह रहे हैं कि जैसे ये आप जगह जो देख रहे हैं, इस पूरी जगह में यहाँ पर वृक्ष लगें और उस वृक्ष की सेवा को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये जो परिक्रमा मार्ग है पिसावा की झाड़ी का, जहाँ आज शनिवार है, हर शनिवार यहाँ परिक्रमा लगती है, तो यहाँ की सुंदरता बढ़े। तो आइए इसके साथ साथ अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि बाबा भी मेरे साथ में हैं, और ये सब ठाकुर जी निमित्त बनाते हैं, और बिना ठाकुर जी की कृपा से कोई भी कार्य संभव नहीं होता। ठाकुर जी के कृपा के बिना कोई पुण्य धर्म नहीं करता है। उनके कृपा के बिना कोई पुण्य कर ही नहीं सकता है। जब तक हमारा पाप रहता है तब तक हमको पुण्य नहीं करने देता है, भजन नहीं करने देता है, अच्छे सत्कर्म में मन नहीं लगने देता। और बाबा की जो एक अभिलाषा हो रहा है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जगह, इस जगह में कम से कम नहीं तो यहाँ इतने वृक्ष हों कि यहाँ की सुंदरता बढ़े। तो वृक्ष सेवा के लिए बाबा हमसे बोल रहे हैं, और जब ठाकुर जी हमें प्रेरणा देंगे तो ये कार्य भी हम बहुत जल्द इसे यहाँ संपन्न कराएंगे। इसके साथ साथ बाबा की कुटिया आप देख सकते हैं बिल्कुल पास में है। और ये बाबा यहाँ पे आपने हमारी पहले वीडियो में भी देखा होगा, लेकिन हम आपको लेके चल रहे हैं जल सेवा, किस तरह से इस जल सेवा को यहाँ पर संपन्न कराया गया है उसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो उस कड़ी में पहली जो टंकी है पानी की वो बाबा के लिए है, और उसका आप दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो टंकी है ये 825 लीटर की टंकी है, जिस पर लिखा हुआ है ऊपर, और 825 लीटर की टंकी बाबा की सेवा में है। यहाँ पर जितने भी जीव जंतु, ब्रजवासी, संत, बंदर, पक्षी, मोर, खरगोश, सांप, अनेकों जानवर हैं यहाँ। और उनके पीने के लिए हो गया, नहीं तो गर्मी के दिन में उनके जो है परेशानी होता है। नाले के पानी गंदा आता है, गंदा पानी पीते थे, अब यहाँ हो गया अच्छा जल हो गया। यहाँ वृक्ष की सेवा होगा, बढ़िया वृक्ष लगेंगे। यहाँ काबली बबूल की जंगल था, इसको साफ करके हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि झाड़ी को सजाना। यहाँ की सेवा, झाड़ी की सेवा है वृक्ष सेवा सबसे बड़ी, यहाँ के जानवरों की सेवा और वृक्ष सेवा। इसमें अच्छे अच्छे भगवान के लीला स्थल है, राधा कृष्ण के। यहाँ जो है प्रभावशाली झाड़ी है। हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं वो आप देख सकते हैं, नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है और बांस का पेड़ है। तो एक सेवा तो यहाँ पर कंप्लीट हुई है। अब बाबा चलते हैं, हमारे एक बाबा और है संत, वहाँ आपको लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं वहाँ किस तरह से सेवा की गई है। तो ये लाइन जो देख रहे हैं आप पाइपलाइन की, इसमें पाइपलाइन डला हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से लेके, और ये लगभग 2400 फुट की दूरी तय करेगा ये पाइपलाइन। इसी के सारे हम जाएंगे सभी संतों को दर्शन कराते हुए। और आइए चलते हैं। तो बाबा ये भरौना है ये? अच्छा, जल सेवा के ऊपर बताओ बाबा, जल सेवा कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है, जल नहीं तो कुछ नहीं। अन्न के बिना आदमी रह भी जाता है तो जल के बिना नहीं रहता है। इसलिए जल करे, उसमें एक टोटी होगा, ऐसे इतना बड़ा गट्टा लगा दो पाइप के मुंह में। जल ही यहाँ प्रधान है। जल होगा तो अनेकों जानवर पिएंगे गर्मी के दिन में, और वृक्ष होंगे, अच्छे अच्छे वृक्ष होंगे। इसलिए जल का तो महादान है। जल बिना जो है कुछ नहीं है। जल बिना संकल्प नहीं हो सकता है। जल के बिना कोई अपनी संकल्प करके अपनी पुण्य को किसी को देता है। जल से ही पूजा पाठ होता है, जल बिना कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि बाबा बता रहे हैं कि जल सेवा में काफ़ी बड़ा स्थान रखता है। बाबा हमारे साथ में है, और एक और संत मिलेंगे आगे आपको, वहाँ भी उनके दर्शन कराएंगे। ऐसे करके समस्या ये थी कि इस जंगल में पानी तो था, लेकिन पीने योग्य पानी नहीं था। और जहाँ से हमने जो यात्रा अपनी शुरू की है ना, उस यात्रा की जो शुरुआत हुई है वहाँ पर मीठा पानी है। वहाँ से लेके ये पूरी पाइपलाइन आप देख रहे हैं 2400 फुट तक
उसको वहाँ लेके गए और जगह जगह जो जो संत की कुटिया बन रही है वहाँ के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। तो बाबा ये महत्वपूर्ण काम है। हाँ, बहुत बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन पीने योग्य पानी मिलना ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब मौज हो गया पीने के लिए लोग के। हम आपको बताएंगे कि वहाँ जो संत रहते हैं जिनके पास हम जा रहे हैं, कुछ ही दूरी पर है, कि वो पानी लेने के लिए यहाँ आते थे। दूर से तो हमने 1 किलोमीटर और ब्रज दर्पण परिवार के भक्तों ने इस पानी को वहाँ तक पहुँचाया है। तो ठाकुर जी की कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ है और हमको बड़ा आत्म सुख मिला प्रभु जी इस कार्य शांति से। मिलेगा। जो किया है सेवा उसको तो शांति मिलेगा। पुण्य के बिना सुख मिलता नहीं है। किसी को यदि सुख चाहिए तो पुण्य को बढ़ावे, और दुख चाहिए वो पाप के बढ़ावे। पाप जो है कटता नहीं है, पाप दबता है। तो पुण्य से अपने पाप हो जाए। जैसे रोग होने पर दवा के बिना नहीं जो है शांति मिलेगा, रोग बढ़ते जाएगा, उस प्रकार पुण्य करना बहुत। और ये आप देख रहे हैं, ये देखिए पाइपलाइन, ये पाइपलाइन हमारे बराबर बराबर हम इसी के रास्ते रास्ते चल रहे हैं। और ये सीधा आप जो सामने देख रहे हैं वहाँ तक ये पार निकला हुआ है पूरा। मुझे 2400 फुट का दिखा रहा था और उसमें से एक कट गया है। ये हमारे एक संत हैं, उनके पास हम चल रहे हैं और वहाँ आपको दर्शन कराएंगे। और उसका कट है वो यहाँ से है। तो इतना सुंदर कार्य जो ठाकुर जी ने कृपा की, तो ये पानी की व्यवस्था यहाँ पर हम चाहते हैं कि पिसावा बन के समस्त संतों के पास पीने का मीठा पानी हो। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से उन संतों के लिए गया है। चलिए आपको मिलाते हैं वहीं पर। तो बाबा पिसावा की झाड़ी तो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है, 555 बीघा की झाड़ी है ना। हम तो आधे में ही घूम रहे हैं, वहाँ तो हमें मालूम ही ना कहाँ है। ये जो है शांति वन है। यहाँ स्वथमा जी को शांति मिला था। अनेकों सिद्ध महात्मा साधक यहाँ रहते। यहाँ बाबा जी नहीं रहते, यहाँ साधक रहते, साधु रहते। साधु में बाबा जी में अंतर है। बाबा जी ऐसे भेष बना के यहाँ साधना करते, वो पब्लिक से विशेष मतलब ही नहीं रखते। तो ऐसे करके हमें वैसे एक्चुअल देखी जाए तो कितने संत होंगे इसमें? होंगे कम से कम 15-20 के करीब में होंगे। तो बाबा वैसे साधना की वास्तव में जबरदस्त जगह है और संत का वास्तविक स्थान भी यही लगता है। तो सिद्ध महात्मा रहे, ऐसे ऐसे रहे, मोटे बाबा रहे, किशनदास बाबा रहे हैं, जिन्होंने जो है इतना घोर तपस्या किया, इतने निष्किंचन वृत्ति से रहा, किसी से मतलब नहीं, फालतू अपने शरीर निर्वाह के लिए जो है केवल रोटी मांग के लाते थे। आज भी साधु हैं हमारे जो फालतू किसी से मतलब नहीं रखते, उनको ज़्यादा किसी के वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। ये महसूस किया हमने। हाँ, वो अपने केवल रोटी और कपड़ा तन ढकने के लिए जैसा भी मिल जाए फटा फटा पुराना उससे। तो आप देख सकते हैं ये पाइपलाइन और हमारे बाबा की कुटिया सामने है। बाबा है कि नहीं है ये पता नहीं हमें, लेकिन एक संत की जो कुटिया है, बाबा यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए भी ये पानी की मीठे पानी की व्यवस्था यहाँ श्री जी और ठाकुर जी की कृपा से हुई है। और बड़ा आत्म सुख का ये कार्य है और ये जीवन को बनाने वाला और जीवन के बाद आने वाले जीवन को बनाने वाला ये कार्य आप देख सकते हैं। ये 500 लीटर की टंकी है, इसको यहाँ इंस्टॉल किया गया है और बाबा के लिए भी ये रख गया ना, है ना। ये बढ़िया और जुगाड़ कितना सुंदर बनाया है, बहुत बढ़िया हो गया। वो कहीं पड़ी थी वहाँ। हाँ, ये जुगाड़ देखो, बाबा बोले कि बच्चा मेरे साथ में था, इसको गोल गोल घुमा घुमा के यहाँ तक ले आए और ऐसी लकड़ियाँ लगा दी है कि ये हिलेगी भी ना यहाँ। हाँ, तो ये बढ़िया काम हो गया। तो मीठे का पानी इसमें पी के देखें, पानी तो होगा, पानी यहाँ ये काम बढ़िया हो गया। बाल यहाँ जो लगा थे, हमारे यहाँ भी ऊपर बाल लगा। बाबा राधे श्याम। नहीं तो अब यहाँ भर जाएगा, ये बंद कर देंगे, फिर उधर पानी चलेगा। ये काम बढ़िया हो गया है। बाबा कैसा आनंद है अब? बढ़िया है, बढ़िया है। पानी पी के देखा? पानी तो पी के नहीं देखा, लेकिन पानी गंदा है ना, इसलिए अच्छा, पिया नहीं अभी? पिया नहीं। आप जो ढक्कन लगाने के लिए लाने के लिए ढक्कन आ गया आपका? तो ये जो सफाई करके ढक्कन लगा के तो पानी भरेगा तो पानी पियेंगे, तब पानी पियेंगे। हम भी जो है शुरू में जो है खुला छोड़ दिया था, उसमें कल आदमी। तो बाबा हमारे जितने भी दर्शक है सबको आशीर्वाद देना आप, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब। किशोरी जी चलिए बाबा की आशीर्वाद तो जो है खुद मिलती है कर्मशील को। आशीर्वाद मांगने की जरूरी नहीं होता है, कर्म करने वाला को आशीर्वाद खुद मिलता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहा है, जे जोथा मांग प्रपत्तन्ते तांग तथई भजम मम। हमको कोई बंधु कहेगा तो मैं उनको बंधु हिसाब से मानता हूँ, हमको कोई पिताजी कहेगा तो मैं भी उनका पिताजी हिसाब से मानता हूँ। तो भगवान की जो भजन है और साधु को जो सेवा है,
ये आशीर्वाद मांगने का कोई जरूरी नहीं। वो अपने आप आत्मा से। हाँ, अब देखो ये पेशाई गांव की है, पेशाई गांव की पूछो वीर सिंह पाल, अच्छा। वो इस साधु को सेवा करता है हर एकादशी में फल। हाँ, वीरपाल सिंह वीरपाल है, उसने 15 साल से सेवा करता है। हर एकादशी को जो है हम लोग को एकादशी को देखना नहीं पड़ता है, एक दिन पहले आता है प्रसाद। अच्छा। फलाहार बदल बदल के। तो ये सब सभी के लिए बाबा? सब साधु के लिए। आज से 15 साल हो गए हमको देखते हो, कम से कम 15 साल गाँव से हाँ, है? हाँ। ये तो पेशाई गांव की इनको पूछो। अब वो ऐसा आदमी था कि जिसके पास में मात्र 1.5 बीघा जमीन, वो उसमें अन्न नहीं, आज भी नहीं अन्न हो रहा है, भरत करवा दिया। लेकिन उसका ऐसा हुआ कि इसके प्रभाव से उसका लड़का दो जो है उसका पुत्र रह रहा है वहाँ नाइजीरिया में। हाँ। आज उसके पास कम से कम 2 लाख रुपया के 1.5 लाख से तो ऊपर की कहेंगे आमदनी हो गया है। 4 जो है बाप बेटे है, एक बाप और 3 बेटा। हाँ। तीनों जो है लगे हुए हैं, चारों सर्विस में लग गए। चारों। तो प्रत्यक्ष कृपा की झलक, प्रत्यक्ष कृपा की झलक बाबा बता रहे हैं कि अब उनके दोनों बेटे हैं वो अच्छी पोस्ट पे हैं और वो कोई धन की कमी नहीं है। अन्न खरीदना पड़ता था, भूस पशु के लिए खरीदना, लेकिन उसने गरीबी हाल में भी 10,000 का महीना जंगल में मिलता था कोसी में, लेकिन उसने साधु के सेवा नहीं छोड़ा। उसका कहना कि यदि साधु के, उसकी पत्नी के कहना कि साधु के सेवा के लिए जो मुझे यदि चमड़ी जो उधड़ के देना पड़े किसी को साधु के काम में तो मैं दूंगी। आज उसके जो है सब अच्छे हैं, उनमें कोई नशा नहीं है, कोई वो नहीं है। आज कोई भी प्रोग्राम होता है, उनके यहाँ शादी ब्याह होता है तो वहाँ और रहते, लेकिन 1-2 जो है सदस्य तो आके यहाँ साधु के लिए अलग स्पेशल भंडारा करता है। अद्भुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। और यही नहीं, फल ही नहीं और भी जो है चीज जो है गर्मी के दिन में चीनी उनी ऐसे सामान ले आके बांटता है। वो घर पर भी नहीं रहे, घर पर भंडारा हो रहा है लेकिन घर पर न रह के उसका बेटा विदेश जो रहता है वहाँ झाड़ी में रह के उसने साधु की सेवा किया। आज उसकी इतनी चमत्कार है कि आज उसे सब बात से, मकान दुकान शहर में जमीन। भाई सिंपल सी बात है कि जो निस्वार्थ सेवा करे ना वो ठाकुर जी को लगती है और ठाकुर जी उसका कई गुना बना के उसको वापस करता है। और आशीर्वाद मांगने की जरूरी नहीं होती है। पात्र के पास में तो शक्ति अपने आप चली जाती है, वो कहती है कि मुझे स्वीकार करो, और कुपात्र के पास में आया हुआ धन दौलत शक्ति वापिस चली जाती है। ये इसमें इतिहास प्रमाण है। इसमें गीता में गुणोत्तर विभाग योग में दान की बारे में बहुत सुंदर में भगवान जी ने बताया। जो सत्वगुण में दान किया होता है, रजोगुण में दान किया होता है, तमोगुण में दान किया होता है। सत्वगुण के मतलब सत्वगुण होगा, दान करेगा और झुक के करेगा, आगे बढ़ के करेगा, नम्रता से करेगा। रजोगुणी होगा वो जो है बैठे बैठे थोड़ा अहंकार में सीधा खड़ा होके करेगा। तमोगुणी होगा वो अहंकार में और जो है वो करके। तो इसलिए सतोगुणी रजोगुणी, तमोगुणी रजोगुणी नहीं करना चाहिए, सतोगुणी करना चाहिए। तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और ये जो सत्संग हो रहा है ना, ये ठाकुर जी की कृपा से पेशावा की झाड़ी में, अश्वत्थामा की झाड़ी में। तो अब हम अगली जो यात्रा पे चलेंगे, वो जो संत रहेंगे हमारे, वो हमारे गोसाई बाबा। गोसाई बाबा। तो आप तो पूजा करेंगे बाबा कि साथ चलोगे? नहीं, मैं अभी मेरे चलो बाबा पूजा करेंगे, लेकिन बाबा हमारे साथ में हमारे पास ऐसे संत हैं जिनको पब्लिक से विशेष मतलब ही नहीं रहती है। उनकी तो रोटी पाने के लिए जो है रोटी सूखा रूखा, और इसलिए दान जहाँ करना है। आजकल क्या है, दुनिया है दान कर रही है कि जहाँ जो है अरबपति है, जिनके पेट फूला हुआ है, जो झीके हैं, तृप्त हैं। अरे दान तो वहाँ करना चाहिए कि जहाँ आवश्यकता हो। भूखे को दान करो, जहाँ आवश्यकता है वहाँ दान करो। अरे अरबपति को क्या हो तो बैंक में रखेंगे, एसी में रह रहे हैं। हमारे साधु जो है कांट कूस में रह रहे हैं। यानी कि एक भाव हमारा ये भी है कि जितने भी यहाँ पे संत रहते हैं तो उनके लिए राशन का या खाने का आप कोई भी सेवा अगर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो बाबा चले गोसाई बाबा के पास में। ये आपने टंकी देखी है, ये यहाँ इंस्टॉल हो चुकी है, मीठा पानी यहाँ पर है। अब रास्ता कौन सा पकड़ेंगे? तो जैसा कि हम बराबर चल रहे हैं और आपको संतों के दर्शन कराते हुए, और ये पाइपलाइन हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, ये बराबर चलेगी वहाँ तक। अब हम जो जा रहे हैं गोसाई बाबा के पास जा रहे हैं। झाड़ी के सबसे वृद्ध संत हैं, झाड़ी के सबसे वृद्ध संत है। 100 पर पहुंच रहे हैं, 100 पे पहुंच रहे हैं बाबा। बड़े अद्भुत अद्भुत दर्शन है। ये पाइपलाइन देख रहे हैं आप पीछे से, और ये देख रहे हैं ये बराबर चल रहा है। तो बाबा मेरा एक, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बाबा बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे संत लोग रहते हैं तो उनकी सेवा किस किस तरह से कर सकते हैं। जैसे वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो उनकी सेवा, उनकी जो है पूजा पाठ के सामान, उनको जो जरूरी लगे, जैसे अगरबत्ती जरूरी लगता है, धूप बत्ती, फूल बत्ती, नैवेद्य, घी, ये सब की जो है सेवा कोई करे। तो
वो बड़ा सुख का कार्य रहेगा। और इसके अलावा हमारे जो ये ब्रजवासी है वो कह रहे हैं कि यहाँ बीच में कोई तालाब बन जाए हाँ, ऐसा, जिसमें यहाँ कि जो लोग है दर्शन करने आए तो उसमें स्नान करें। यहाँ कुंड भी है तो उसकी जो है घाट नहीं है। यहाँ गोसाई बाबा के पास में भी कुंड है, अच्छा। लेकिन उसकी घाट नहीं है। बढ़िया घाट बन जाए उसमें नहाया। तो आप मुझे बताएंगे वो स्थान? हाँ बताएंगे वहीं है। अच्छा, गोसाई बाबा जिनके पास हम जा रहे हैं, जो इस जंगल के सबसे वृद्ध संत हैं, उनके पास में वो कुंड है। हम चाहते हैं कि वो एक सुंदर भव्य सरोवर बने। हाँ भव्य सरोवर बने। यहाँ जो है यहाँ पेड़, और ये पाइपलाइन आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, बड़ा आनंद आनंद ही आनंद है इस जंगल में। और आनंद की यहाँ कोई सी सुंदर एक सरोवर बन जाए, हाँ। जिसमें बढ़िया कमल लगाया जाए। अच्छे, ये तो भगवान के नित्य लीला स्थल है। तो बाबा ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, मानो ये सब ऋषि संत हैं ये। अरे यहाँ जो है हमारे झाड़ी में एक पेड़ था, छोकरा के झुका हुआ डार था सखा। अब उसमें महात्मा ने सोचा कि इसको काट दूंगा, आगे अड़चन आने जाने में कर रहा है। तो रात में जो है वो पेड़ से एक संत निकले। स्वप्न की बात है ये, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि साक्षात। वो कहे कि भाई काटना नहीं, बड़े बड़े जटा था वो, मुझे काटना नहीं, मैं वृक्ष हूँ, मैं जो है संत हूँ, मैं वृक्ष के रूप में रहता हूँ। तो ये तो ऐसा है कि यहाँ कोई भी जिसने आगा बढ़ना चाहा, खेत को बढ़ाना चाहा, उसकी सफा चट हुआ। नहीं तो ये झाड़ी बचती नहीं। आज यहाँ लकड़ी सड़ रही है, तो हाँ, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत आप देख सकते हैं कि लकड़ी पड़ी है तो पड़ी है, उठाने वाला नहीं है कोई यहाँ से। नहीं, अंदर में ही जलाओ। और ये यहाँ की विशेषता है कि इस जंगल की एक भी लकड़ी को उठाने का कोई साहस नहीं कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, साफ हो जाएगा मामला। बाबा जैसे कि ये करील के जो पेड़ हैं, हाँ। और कुछ डूंगर के पेड़ हैं, इसके अलावा इसमें और सुंदर सुंदर वृक्ष लगे। वास्तव में आपका पहले थे यहाँ कदम ही कदम थे। अच्छा। यहाँ तो कांटा नाम के चीज नहीं था। अच्छा, यहाँ जो है ब्रिजवासी आनंद, गर्मी के दिन में बड़े विशाल विशाल वृक्ष थे मेरे देखे हुए। मैं कुछ सूखा देखा, हरा तो 2-4 ही देखा। अब ये समय के प्रभाव से कोई सेवा इसका नहीं करने वाला। हम लोग के पास में कोई साधन के, भगत के मदद मिले कि हम जल के व्यवस्था करें, उसके लिए जाली के व्यवस्था करें। हाँ। अब अपने क्या है कि अपने तो नियम भजन से ही अपना। अच्छा, यहाँ वृक्ष, अगर यहाँ वृक्ष की सेवा कोई करना चाहता है तो उस वृक्ष की सेवा में आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जाली भी देनी पड़ेगी लोहे की। हाँ, जाली, क्योंकि उसकी उस पौधे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बंदर यहाँ तोड़ देते हैं पेड़ों को। जाली के बाद में भी ऊपर हम लोग कांटा लगाते, तब यहाँ सक्सेज है। बर के वृक्ष सक्सेज है, पापड़ी, अशोक, ये सब सक्सेज है। कुछ वृक्ष यहाँ सिहोरा के वृक्ष ऐसे ऐसे सक्सेज है। यहाँ तो ये तो शांति वन है। यहाँ तो सुगंध ही सुगंध आता था, गांव सुगंधित हो जाता था। लेकिन आज ये सेवा करने वाला कोई नहीं रहा, काबली ही काबली हो गए हैं। तो इसमें तो सबसे तो हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस यात्रा से जुड़े हुए हैं और यकीनन आनंद भी ले रहे होंगे इस यात्रा का। और आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं इस समय पेशाबा की झाड़ी, जिसको अश्वत्थामा की झाड़ी बोलते हैं। और ये पाइपलाइन देखिए, अब हम बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, इस कार्य के अंतिम पड़ाव पे, जो कि यहाँ पर गोसाई बाबा हैं। और इसी रास्ते चलेंगे ना? इधर से हाँ, इधर से निकलते हैं। यहाँ गोसाई बाबा के मोटे बाबा थे। अच्छा, ऐसे सिद्ध महापुरुष थे कि न्योला गिर गया और सर्प जो कुआं में ग्वारिया से बोले कि भाई निकाल, बोले बाबा मर जाएंगे, काट लेगा। बोले कि एक के बदले 2 दे दूंगा। अच्छा, और ग्वारिया ने घुसा और निकाल के ले आया जो है, और कुछ नहीं बोला सांप। और वो मरे हुए को जिंदा करने की क्षमता था उनमें। अच्छा, हाँ जी, उनके जो है एक बार फूंक मार दें तो कैसा भी आदमी जो है उठ के खड़ा हो जाता। मणिपुरिया थे, पहले थानेदार थे, 2 शादी हुआ था, पत्नी को छोड़ के आया, घोर तपस्या किया। अरे वाह बाबा, यही सरोवर की बात कर रहे हैं आप? यही सरोवर है। इसकी घाट बन जाए, बढ़िया सुंदर घाट बन जाए, चारों तरफ से नहाने धोने के लिए जो है इसमें अच्छे जल जो है छोड़ा जाए। देखने में बहुत ही प्यारी और अद्भुत प्रकृति के दर्शन हम कर रहे हैं। अगर इसका घाट बने बाबा, बड़ी जबरदस्त जगह रहेगी, बहुत सुंदर जगह हो जाएगा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं जो हमारा तीसरा टंकी है वो 500 लीटर में यहाँ गोसाई बाबा के लिए, जिनकी उम्र लगभग 100 साल के करीब है, 100 साल और उनका पतीला भी रखा हुआ है। आज भी जो है अपने से नहाना धोना सब कर्मकांड अपने खुद करते। आज भी इतने पक्के हैं नियम के। बड़े आनंद का विषय है। सही हो गए।
और ये बाबा के लिए बहुत सुंदर लगा दिया है ये। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने आपको तीनों टंकियों के दर्शन करा चुके हैं और तीनों टंकियों में बराबर मीठा पानी इस समय सुचारू रूप से चालू है। और गोसाई बाबा इस समय यहाँ पर है नहीं है, और वो आएंगे तो उनके भी दर्शन हम आपको कराएंगे और उसी दर्शनों के साथ हम इस यात्रा को यहाँ समाप्त करेंगे। तो आप हमारे समाधि के दर्शन कर सकते हैं। बाबा के समाधि है, किशनदास बाबा का जय हो। जय। अच्छा, ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष थे जो गांव से टूक मांग के ले आके पाए पानी, उनको दूध भी नहीं मांगे कभी किसी से, और केवल अपनी तन ढकने के लिए कपड़ा उनकी साधारण कोई ज़्यादा दे दे, कीमती दे दे, उसको भी नहीं लेते थे। कृष्णदास बाबा है। हाँ, किशनदास बाबा, मोटे बाबा, ये लोग बड़े सिद्ध महापुरुष तो हुए। उनकी समाधियों के आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं। सारे दर्शकों से निवेदन है मेरा कि भाव से प्रणाम करें ऐसे दिव्य और भंगम स्थान के। इनको रास का भी दर्शन हुआ था। रास मंडल है, रास मंडल पर चलो। कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये गोसाई बाबा की जो कुटिया है, और उस गोसाई बाबा की कुटिया का थोड़ा सा कार्य हम करा रहे हैं चैनल के माध्यम से, जिसमें कि बाबा की ये दीवार का डेंट पेंट अंदर से और उसके बाद इसकी पेंटिंग और ज़रूरत के सामान में, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे भक्तों के द्वारा भी कुछ सेवा यहाँ पर है, तो उसमें इनका रहने का कुर्सी जो भी जैसा भी है तो उसके हम आपको दर्शन कराएंगे। बाबा आने वाले हैं, अभी ताला लगा हुआ है, जैसे ही ताला खुलेगा तो हम आप उसके दर्शन कराएंगे। ये जो छोटा सा कार्य है उसका मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ आप देख सकते हैं, इस बाबा की कुटिया के डेंट पेंट के लिए, क्योंकि झर रहा है ना, टूट रहा है कहीं कहीं से, तो वहाँ से सही करने के लिए। और बाकी का सामान बाबा की कुटिया में ही रखा हुआ है, उसके हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ नित्य रास मंडल है, जहाँ आज भी संत भी कोई पास में नहीं कुटिया बना सकते हैं, इसलिए कि वहाँ रात में किसी को रहने नहीं दिया जाता है। वहाँ अपने आप जो प्रभाव से कोई नहीं रहता है, ऐसे कोई रोकने वाला मनुष्य नहीं है, लेकिन वो प्रभावशाली है। वहाँ रास मंडल पर कोई नहीं रुकता है। मोटे बाबा को जो यहाँ नित्य रास का दर्शन होता था। अच्छा, इन बाबा को साक्षात हुआ है? ये बाबा को नहीं, वो इनके जो है 2 पीढ़ी पहले थे। अच्छा, उनको पंचुरी मिला। एक बार क्या हुआ कि पायल जो है, माता जी जो है आई रास करने यहाँ, और पायल जो है यहाँ रह गया, वो भगवान को, भक्तों को दिखाने के लिए कि मेरा नित्य रास मंडल है यहाँ। तो मोटे बाबा के मिला, वो लेके गए, दर्शन करने जाते थे श्री जी पे, तो वहाँ जो है बड़ी हड़कंप मचा था कि भाई पायल क्या हुआ, पायल क्या हुआ, मंदिर बंद, पायल कहाँ गया, पुजारी के ऊपर आरोप लग रहा था। तो रासमंडल आप देख रहे हैं, इस सघन जघन जंगल के बीच में ये जो आप रासमंडल देख रहे हैं, साक्षात श्री जी और ठाकुर जी यहाँ नित्य रास विहार करने आते हैं बाबा। हाँ जी, बड़ा सुंदर। यहाँ कोई साधु का कुटिया भी पास में नहीं हो सकता है, इसलिए कि रुक ही नहीं पाएगा। यहाँ नित्य रासमयी प्रभा, यहीं पूजा है। यहाँ ये झाड़ी के मुख्य जगह ही यही है। मैं एक शब्द कहूँ तो निधिवन, बिल्कुल निधिवन है। हाँ, निधिवन यहाँ प्रभावशाली है। वहाँ तो इसका जो है कोई कार लकड़ी नहीं ले जा सकता है। यहाँ रुक नहीं सकता है रात में। कोई भी कुटिया होगा दूर होगा, पास में कुटिया नहीं होगा यहाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ब्रिज के ये बंदर भी यहाँ पे हैं, और इनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ भक्त लोग डाल के जाते हैं ताकि ये। चलिए अब हम चलते हैं और आपको उस रास मंडप के मानसिक तौर से दर्शन। किसने बनवाया है? सपने में दिए कि यहीं के रहता था कनाडा में। यहाँ के जादव ठाकुर जो है कनाडा रहता था, तो उसको सपने दिए भगवान, बोले कि हमारे रास मंडल बनवाओ, तो उसी ने रास मंडल बनवाया। उसका नाम तो मैं भूल गया, लेकिन उसको यहाँ कोई पास में नहीं रुकता है। अच्छा, यहाँ कुटिया भी होगा तो दूर ही है कुटिया, यहाँ पास में कुटिया नहीं है। तो ये चारों तरफ आप दर्शन कराइए घुमा के कैमरा एक बार। यहाँ कदम थे, विशाल विशाल वृक्ष। अभी हम आया उस साल में, एक यहाँ हरा में मैंने देखा, अनेकों राधे श्याम लिखा हुआ कदम था यहाँ, अनेकों कदम के पेड़ जिस पे राधे श्याम लिखा हुआ, उसको छिपटी उधारो छिलका तो राधे श्याम लिखा होगा यहाँ था। लेकिन कलयुग के प्रभाव से सब गर्की में आ गया झाड़ी। आप कल्पना करिए बाबा कि इस रास मंडप पर रास बिहारी का रास लीला हो रही हो, ये तो होता है, यहाँ कोई रुकता नहीं है, और इतना जबरदस्त भाव प्रकट होगा इस जगह का। बाबा बड़ी दिव्य जगह है ये रास मंडप। भाव प्रकट उसी का होगा जिसको जो है जैसा दृष्टि वैसी सृष्टि, जिसको प्रेम होगा, कृष्ण प्रेम होगा, अनुभव करेगा, तो इसको आज ये जो दिखाई दे रहे हैं, जो ये काबली दिखाई नहीं देगा, उसको दिखाई देगा कि यहाँ कदम ही कदम है, निकुंज है कदम के, यहाँ लता पता है, सुंदर वृक्ष है, सुगंध आ रहा है कदम के फूल के। और जिनकी भावना खराब होगा, नास्तिक होंगे, उनको तो गलत ही दिखाई देगा। जिसका मन जो है प्रसन्न है, जिसका मन एकांत है, उसको जो है शहर में भी हिमालय में रहता है वो। और जिनके जो है मन एकाग्र नहीं है, जिनकी भावना नहीं, उनको वृंदावन में आज के दृष्टि में उनको बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देगा। और जो प्रेमी होंगे उनको तो वृंदावन निकुंज दिखाई देगा, सुगंध, बेली, चमेली, चंपा के जो है वो सरोवर दिखाई देगा।
बिल्कुल बहुत सुंदर और बिल्कुल सत्य भाव आपके थे बाबा। आइए चलते हैं, अब आपको गोसाई बाबा के दर्शन कराते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बाबा आ गए हैं और इनके दर्शन करके हमें अपने आप पता नहीं कैसे शक्ति सी आ जाए बाबा आपके दर्शनों से। और आपको भेजा है, जय हो जय हो जय हो, आ जाओ। मधुकरी मांग में गए का ना भंडार सा। अच्छा भंडारे में पुआ ले रहे हो ब्रजवासिन के। हाँ। अरे वाह। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से एक छोटा सा कार्य है, आप देख सकते हैं वो बाबा की कुटिया के लिए शुरू किया है। और भक्त लोगों का जो भाव है वो इस प्रकार है कि बाबा के लिए ये 2 कुर्सियां हैं और ये सामने सामान रखने का संदूक है और यहाँ सिलेंडर रखा है और इधर ये गैस है। तो ये सब भक्त लोग बाबा की सेवा में दे रहे हैं। और इसके अलावा बाबा की पानी की टंकी आई आपको दिखाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका डेंट पेंट होना है बाबा के लिए। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हम ये सेवा करना चाहते हैं, हमारा भाव है कि इसमें डेंट पेंट होकर दोबारा से इसकी पुताई हो जाए। और अगर आप भी गोसाई बाबा के लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। और बाबा मेरे साथ में ही हैं और उनके संग तो हम आनंद लेंगे ही। और ये जो सामने टंकी देख रहे हैं आप बाबा की, बाबा पानी की टंकी आ गई है। हाँ। मीठे पानी की। हाँ। ठाकुर जी की कृपा से। हाँ। अब कैसा लग रहा है? अब तो पानी मीठे होएगा। खूब बढ़िया। हाँ। चलो अब हमें आशीर्वाद दियो खूब, जय हो। और हमारे चैनल पे ही दियो खूब। जय हो। आओ, ये हमारे चैनल है, जय हो। जय हो। तो जैसा कि आप बाबा देख सकते हैं, बाबा अपनी आनंद में है। तो ये जो कार्य था लगभग 1 किलोमीटर दूरी से जो पाइपलाइन आई है, कोई छोटा मोटा कार्य नहीं था और हमने सोचा भी नहीं था। और भगवान ने कृपा करके इतना सुंदर कार्य ये जो कराया है। तो ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से ये हुआ है। और इसमें बाबा ही नहीं, गोसाई बाबा के अलावा जितने भी संत हैं वो हमको बहुत आशीष दे रहे हैं इस कार्य के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं